अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर शिंदे गुट का बड़ा बयान आया है। खुद सीएम शिंदे ने भी कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। उनको ये क्यों कहना पड़ा, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और दरअसल शिंदे को क्या परेशानी है, शिंदे गुट के लिए कैसे चुनौती बढ़ गई अजीत पवार के आने के बाद में, और बीजेपी क्या चाहती है, उसकी रणनीति क्या है, ये सारी चीजें जानने समझने जैसी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में काफी खींचतान जारी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार के सत्ता पक्ष में शामिल होने से शिंदे गुट काफी परेशान है। और आपको याद होगा, शिरसाट ने तो पत्रकारों से बातचीत करके इस बात को स्वीकार किया है कि सारे लोग खुश नहीं हैं, कई लोगों की नाराजगी है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को मिलकर इस नाराजगी, परेशानी या जो जिन लोगों के मन में भी कोई संशय की स्थिति आ रही है, उसको दूर करना चाहिए शिंदे गुट में। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में अजीत पवार की एंट्री के बाद एकनाथ शिंदे कैंप के असंतुष्ट होने की खबरें आ रही थी। शिंदे गुट के विधायकों में बढ़ रहे असंतोष के कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आवास पर बैठक आयोजित की। विधायकों का कहना है कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे कभी भी एनसीपी के साथ साझेदारी नहीं कर सकते थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के विचारों को पीछे छोड़ चुके हैं। इसके साथ ही शिंदे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना के गठबंधन पर कड़ी आपत्ति जताई थी। बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे इस्तीफे की खबरें कौन फैला रहा है, लेकिन ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मैं उन 50 विधायकों का साथ नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरा साथ दिया था। एकनाथ शिंदे द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस्तीफा नहीं देंगे। हमारी सरकार के पास 200 से अधिक सीटें हैं। सभी विधायकों को मुख्यमंत्री शिंदे पर पूर्ण भरोसा है। लोग सिर्फ अफवाह उड़ा रहे हैं, इसमें कोई तथ्य या सच्चाई नहीं है। शरद पवार शायद पार्टी टूटने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अब हम पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनके बयानों का हम पर कोई असर नहीं है। हम शिंदे और फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र के विकास पर फोकस कर रहे हैं। हम लोग नाराज नहीं हैं। हमने एकनाथ शिंदे नेतृत्व पर विश्वास जताया है। वरिष्ठ नेता उदय सामंत ने भी बैठक के बाद किसी भी प्रकार के मतभेद और असंतोष को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियां साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। संगठन को मजबूत करने के लिए जोर दिया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिंदे की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। अब ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, क्या शिंदे की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा, यानी शिंदे क्या लीड करेंगे बीजेपी और पूरे इस गठबंधन को, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे शक्तिशाली भी अभी वही सरकार में दिखाई देते हैं। अजीत पवार को लाना हो, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना हो, सारी चीज़ें जो है वो देवेंद्र फडणवीस के इर्द गिर्द दिखाई देती हैं। ये बात अलग है कि वो डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम बनना उनके लिए भारी मन से लिया गया एक फैसला बताया जाता है। तो कुल मिलाकर अभी बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि आने वाले दिनों में शिंदे का क्या होगा। शिंदे का ये बैठक बुलाना, अपनी ताकत को दिखाना, बताना कि अफवाहें फैलाई जा रही, ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये अपने आप में बताता है कि ये निराधार नहीं है। ये धुआं जो उठ रहा है वो आग, कहीं आग होगी तभी धुआं उठ रहा है। शपथ ग्रहण के बाद अजीत पवार ने कहा था कि डबल इंजन सरकार अब ट्रिपल इंजन सरकार हो गई है। राज्य विकास के पथ पर बढ़ रहा है और अब राज्य में एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री हैं। ये बात अलग है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते रहे, खुलकर कहते हैं कि हाँ मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। तो क्या मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना अभी पूरा हो जाएगा, इसी टेन्योर में पूरा हो जाएगा? 3 बार डिप्टी सीएम की शपथ ले चुके हैं। अब वो कितनी बार डिप्टी सीएम, 5 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं वो। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अजीत पवार की कुछ बड़ी रणनीति हो सकती है। देखना होगा कि क्या भविष्य है एकनाथ शिंदे और उनके साथ आए विधायकों का, उनकी क्या सोच रहती है। और ये जो अफवाह का डर है और जो बैठक बुलानी पड़ी है, इसलिए भी है क्योंकि उद्धव ठाकरे की भी नज़र अपने पुराने विधायकों पर है। कोई भी आता है तो खुले दिल से उनका स्वागत किया जाएगा, उनको स्वीकार कर लिया जाएगा। ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है। अगेन यहां पर पूरी लड़ाई जो है वो पार्टी की लड़ाई चल रही है। उद्धव ठाकरे बेशक अभी एक तरफ दिखाई पड़ते हैं, पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम जो है वो शिंदे के साथ दिखाई देता है, लेकिन ये स्थिति कभी भी बिल्कुल पलट सकती है अगर ये विधायक चले जाते हैं, सांसद चले जाते हैं उद्धव ठाकरे के साथ। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एकनाथ शिंदे को ये भरोसा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और बीजेपी को अभी इससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर सरकार तो चल रही है। आगे ये देखना है कि किस गठबंधन के साथ में उनको कैसे चुनावी मैदान में उतरना है, किन लोगों को टिकट देना है। अब टिकट देंगे तो शिवसेना की तरफ से 2 शिवसेना उतरेंगी, उद्धव ठाकरे अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे। इधर एकनाथ शिंदे की तरफ से बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में अगर सीटों का बंटवारा होता है तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मांग की जाएगी। तो ये इतना आसान नहीं रहने वाला है आगामी चुनाव, और ये तो लोकसभा चुनाव से ही शुरू हो जाएगी ये सारी चीज़ें। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी चाहती है कि अपने बड़े चेहरे को सामने रखे। महाराष्ट्र भाजपा चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को कहा था कि विपक्षी पार्टियां एकनाथ शिंदे पर संदेह फैलाने का काम कर रही हैं, पर वहीं आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो बने
रहेंगे, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने राज्य के लिए अच्छा काम किया है। दावा किया जा रहा है कि मंत्री पद कम होने से शिंदे गुट के नेताओं में असंतुष्टि है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता शिंदे गुट के नेताओं के पूर्व बयानों पर निशाना साध रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट के विधायक भी एनसीपी विधायकों के कारण घटते मंत्रालयों से असंतुष्ट हैं। शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर के अनुसार एक मीडिया रिपोर्ट ने कहा कि एनसीपी के सरकार में शामिल होने के कारण बीजेपी और शिवसेना से मंत्री पद के दावेदारों की गुंजाइश कम हो गई है। इससे कुछ विधायक नाराज हैं और मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी है। आपको यह भी बता दें कि संजय राउत ने बुधवार को कहा था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि एक कहावत है, एक पूरा दो आधे। यहाँ दो आधे यानी डिप्टी सीएम है और एक पूरा मुख्यमंत्री है, जो असल में पूरा नहीं बल्कि संदेह में है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार के लिए लंबे समय तक इंतजार करने के बावजूद शिंदे गुट के कई नेताओं को मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन अजीत पवार के लिए सरकार में अचानक 9 नए मंत्री बना दिए गए। इससे शिंदे गुट के विधायक नाखुश हैं। उधर अजीत पवार ने बुधवार को शक्ति प्रदर्शन के बाद ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में शिवसेना में असंतोष की अटकलें लगाई जा रही हैं। शिंदे गुट के विधायकों ने बार बार कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो कभी एनसीपी के साथ नहीं जाते। आपको बता दें कि पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों और 10 निर्दलीय विधायकों के साथ शिवसेना छोड़ दी थी। फिर बीजेपी के साथ उन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी। यहाँ पर एक बड़ा रीज़न ये बताया गया था कि हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं रह सकते। एनसीपी का भी नाम लिया गया था। एनसीपी पर बड़े आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। अभी वो सरकार का हिस्सा है एनसीपी। खैर, ये बीजेपी की तरफ से भी हुआ था, लेकिन ये सत्ता में हमने देखा कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है। लेकिन अजीत पवार जो कि कह रहे हैं एनसीपी है उनकी, शरद पवार नहीं है। शरद पवार अब भी इसके बहुत खिलाफ हैं, लेकिन शरद पवार के पास एनसीपी के कितने विधायक हैं, पार्टी पर उनकी दावेदारी वो कितनी मजबूत कर पाते हैं, इन सारे सवालों के बीच में एनसीपी के साथ में आने से शिंदे गुट में एक खलबली तो मच गई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि शिंदे को सामने आकर कहना पड़ रहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये अफवाहें हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।